बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समरा बुखारी। आज हम फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फुल बुक। इसमें हम पूरी बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें देखेंगे हमारे पास प्रैक्टिकल के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे हमारे पास पेपर की स्कीम क्या है, यानी कि असाइनमेंट स्कीम क्या है, और साथ में हम पेपर का पैटर्न भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि नफ्सियात का तारुफ। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी नफ्सियात का जो पहली डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग थी, नफ्सियात का लफ्ज़ क्या है, नफ्सियात की दूसरी डेफिनेशन क्या थी, पहली रद्द क्यों हुई थी, फिर दूसरी को क्यों रद्द किया गया, तीसरी डेफिनेशन क्या थी, चौथी क्या थी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि साइकोलॉजी की मियारी तारीफ़ क्या है, जो आप पेपर में लिख सकते हैं। साथ में हम देखेंगे साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहा गया। साथ में हम देखेंगे साइकोलॉजी के मकासद क्या हैं और साइकोलॉजी की शाखों को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है मेथड ऑफ रिसर्च, जिसको हम असलेब तहकीक कहते हैं। असलेब तहकीक में हम देखेंगे तहकीक क्या होती है, असलेबी तहकीक क्या होती है, असलेबी तहकीक हम कितने तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, फिर उन तरीक़ों को हम डिटेल से, यानी कि इसके 2 तरीक़े होंगे, खालिस तहकीक या इतलाक़ी तहकीक। फिर इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें मुशाहिदाती तरीक़ा क्या होता है, कुदरती तरीक़ा क्या होता है, फिर मुनज़बत तरीक़ा क्या होता है, तजर्बाती तरीक़ा क्या होता है, गैर ताबे और ताबे मुतग़य्यरात क्या होते हैं। फिर इसमें हम सर्वे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें मुताला अहवाल का तरीक़ा हम पढ़ेंगे। इसमें हम साथ में देखेंगे कि हम तहकीक कैसे करते हैं। इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम्स एंड बिहेवियर, यानी कि असाबी निज़ाम और करदार। इस चैप्टर में हम इंसानी जो निज़ाम और करदार है उनको हम देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे असाबी निज़ाम की बुनियादी इकाई क्या है, यानी कि असबानिया हमारे पास क्या होता है, जिसको आप यहाँ पर न्यूरॉन भी कहते हो, उसको हम देखेंगे, उसकी सारी साख्त पढ़ेंगे। साथ में हम यहाँ पर इसकी जो टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे। असबी लहरें या असबी सिग्नल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। हिस्सी दहलीज़ क्या होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे असाबी निज़ाम की तकसीम को हम पढ़ेंगे। दिमाग क्या होता है और उसकी साख्त को तफसील से पढ़ेंगे हम यहाँ पर। साथ में हम इसके देखेंगे हमारे पास दिमाग की कितनी इक़साम आती है या कितने हिस्से होते हैं, वो हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। मुहिती असाबी निज़ाम और बदनी असाबी निज़ाम वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीस मेकर क्या होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। साथ में हम इसमें पढ़ेंगे ग्लैंड सिस्टम्स। और इसके बाद हमारे पास आता है सेंसेशंस एंड प्रिस्पेशन। इस चैप्टर को हम उर्दू में कहेंगे हवास और अदराक। हवास और अदराक में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसको हम देख लेते हैं। हवास और अदराक में हम डिस्कस करेंगे हिस्स क्या होती है और तहसीस क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। आँख की साख्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे आँख जो है उसमें कौन कौन से नुक्स या नकास पाए जाते हैं वो हम देखेंगे, या कौन कौन सी हमारी आँख की बिसारत को मुतासिर करने वाले जो अनासर होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो आँख है वो किस तरह से रंगों की पहचान कर सकती है। रंग कोरी यहाँ पर पढ़ेंगे क्या होता है। साथ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब कोरी क्या होता है। कान की साख्त जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे कान तक आवाज़ कैसे पहुँचती है वो भी हम देखेंगे। जायके के शगुफ क्या काम करते हैं। हमारी जिल्द के जो हिस्से हैं वो उनको हम कैसे महसूस कर सकते हैं। हमारी आँख के कौन कौन से नकाइस हैं। तवज्जा क्या होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तवज्जा के अवामल कौन कौन से हैं वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अदराक क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कितनी किस्म के अदराक हम पढ़ चुके हैं, वो मतलब कौन कौन से पढ़ेंगे, वो तमाम उसकी इक़साम होंगी वो हम देखेंगे। साथ में हम इल्तबास पढ़ेंगे और देखेंगे कि इल्तबास इंसानी दिमाग में कितनी किस्म के बनते हैं वो हम देखेंगे। साथ में हमारे पास इसके बाद आएगा हमारा 5वां चैप्टर जो होगा लर्न एंड मेमोरी, यानी कि आमोजिश और याद।
इसमें हम देखेंगे आमोजिश क्या होती है और उसके बुनियादी असूल कौन कौन से हैं। साथ में हम देखेंगे आमोजिश के तरीके कौन कौन से हैं। इसमें हम देखेंगे मशरूतियत की इकसाम कौन कौन सी है। इसके अलावा हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करेंगे क्लासिकल मशरूतियत क्या होती है और इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। क्लासिकल मशरूतियत क्या है वो डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे अमलाना मशरूतियत और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसका बानी कौन था। इसमें तक़वियत क्या काम करती है वो भी हम देखेंगे। सज़ा क्या होती है वो भी देखेंगे। याद में हम देखेंगे याद क्या होती है, उसके मायने क्या हैं, उसकी तारीफ़ क्या है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हाफ़ज़ा क्या है और उसकी इक़साम कितनी रही हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे फ़रामोशी क्या होती है और फ़रामोशी की वजूहात क्या होती हैं, वो कैसे पैदा होती है, वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। छठा चैप्टर हमारे पास आता है मोटिवेशनल बिहेवियर यानी कि मुहर्रकाती किरदार। इसमें हम देखेंगे मुहर्रक की तारीफ़ और देखेंगे मुहर्रक हमारे किरदार को किस तरह से हमारे किरदार पर इसका असर होता है वो देखेंगे। इसकी इक़साम पढ़ेंगे और इसकी जितनी इक़साम है उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में आ जाता है मुहर्रकात क्या होते हैं, वो सारे डिटेल में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हिजानी मुहर्रकात और तनाव से हम बच कैसे सकते हैं और मुहर्रकाती किरदार को मुतय्यन करने वाले अनासर कौन कौन से होते हैं वो हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है हमारे पास है पर्सनैलिटी यानी कि शख्सियत। इसमें हम पढ़ेंगे शख्सियत क्या होती है और माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक शख्सियत की तारीफ़ उन्होंने किस तरह से बयान किया वो पढ़ेंगे। शख्सियत की कौन कौन सी इक़साम हैं हम इसमें वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि एक इंसान अपनी शख्सियत को कैसे बना सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनके नज़रिए क्या क्या हैं, शख्सियत के औसाफ क्या क्या हैं, शख्सियत की आने वाले जदीद नफ्सियातदान हैं उनके मुताबिक शख्सियत क्या चीज़ है। पाकिस्तान में जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनके मुताबिक हमारे पास शख्सियत क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि शख्सियत की तज़लीली आजमाइश क्या होती है। उसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरव्यू के तरीक़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। दस्तानी किरदार की आजमाइश वो भी पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिकल का भी पोर्शन है। शख्सियत को हम कैसे संवारेंगे वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगला हम चैप्टर देखते हैं इमोशनल बिहेवियर यानी कि हैजानी किरदार, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हैजानी किरदार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हैजान क्या होता है उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन से हैजान होते हैं और उनके बाद हमारे कौन कौन से तासुरात इसमें होते हैं वो हम देखेंगे। हैजान की फ़िज़ियोलॉजी क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हैजान है और वो ख़ुद इख्तियारी निज़ाम असाबी में क्या काम करता है वो हम देखेंगे। हैजान और दिमाग की साख्त का क्या ताल्लुक़ है हम वो पढ़ेंगे। उसमें कुछ माहिरीन नफ्सियात ने अपने नज़रिए बयान किए होंगे वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे हैजान में आमोजिश और माहौल का क्या किरदार होता है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि मसला क्या है और उसको आप हल कैसे कर सकते हो। साथ में ये हमारा यहाँ पर आखिरी टॉपिक होगा जिसमें हम इन 3-4 टॉपिक्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जो कि है आपका 9th चैप्टर हायर कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि आला वकूफ़ी अमाल, आपका आखिरी चैप्टर है। इसमें 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा ये शॉर्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट लॉन्ग इसमें 3 ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे। वकूफ़ के मायने और तारीफ़ क्या होती है, ज़हानत क्या होती है, आम या ख़ास काबिलियतें क्या होती हैं। मुख्तलिफ़ माहिरीन ने अपने जो ज़हानत को मापने वाले पैमाने रखे हैं वो कैसे डेवलप हुए, उनको क्या क्या इन्होंने उनके साथ किया, उनमें कौन कौन से टेस्ट लिए गए, किस तरह से इंसानी ज़हानत को मापा गया, वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। IQ का फार्मूला हम देखेंगे कि IQ का फार्मूला बनाया किसने था। साथ में हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ और जो साइंसदान हैं जैसे कि वैक्सलर है उसको हम देखेंगे। आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा क्या होता है वो देखेंगे। मोस्ट लॉन्ग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है मसले के हल में हमारे वकूफ़ी अमाल के इक़दामात, हम वो देखेंगे। साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पर साथ में डिस्कस करेंगे ज़ुबान क्या होती है और ज़ुबान और अबलाग क्या काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे ज़ुबान को तश्कील देने वाले अवामल कौन कौन से हैं और ज़ुबान को तश्कील देने वाले नमूना जात कौन कौन से हैं।
ये जो दो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, सॉरी एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। इसके अलावा इधर से ही 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ कि फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं। वैसे प्रैक्टिकल के पोर्शन में हम लोग प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि वैसे आपको सॉल्व करने से पहले बताती जाऊँ कि प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है हमारा पेपर, जिसमें हमसे वो हमारा पेपर देखेंगे कि हमारे पेपर में हमने क्या काम किया है। दूसरा हमारे पास होता है हमारा फील्ड वर्क या सर्वे, जिसमें हमने किसी भी टॉपिक को लेकर सर्वे किया हुआ होता है। सर्वे वाला पोर्शन वैसे नॉर्मल फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों से करवा लिया जाता है ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि सर्वे क्या होता है, क्योंकि इसका टॉपिक फर्स्ट ईयर में आपके पास आपके चैप्टर में पूछा जाता है। तो पहले हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर के अंदर से क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होता है आपके पास 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, यानी कि 2 प्रैक्टिकल के सवाल होते हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स के अंदर से ही उठाए जाते हैं। नॉर्मल पेपर के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में होगा, जो कि टोटल 8 नंबर्स का होगा। इसमें आपने प्रैक्टिकल में से कोई से एक प्रैक्टिकल को चूज़ करना होगा कि आप कौन सा प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स के टॉपिक हैं और हमने कैसे कैसे करने हैं। इंशाल्लाह उनकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक यानी कि शुमारियात से एक सवाल आता है, जिसमें से हमने एक हल करना होता है, वो भी 8 नंबर का आता है। ये भी इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल के पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बाकायदा स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है या स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया जाएगा, जो कि आपके साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फिर इसके साथ ही हमें साथ में प्रैक्टिकल नोटबुक लेके जानी होती है, जिसमें 8 प्रैक्टिकल होते हैं। 8 प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के प्रैक्टिकल से और साथ में शुमारियात भी उसमें शुमार की जाती है। उनको मिलाकर टोटल 8 या 9 मैक्सिमम 9 से 10 आपके प्रैक्टिकल होते हैं जो आप अपनी नोटबुक पर लिखते हो। तो वो नोटबुक लेके जाना लाजमी होता है, जो कि 5 नंबर की होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारा वाइवा क्वेश्चन। ये भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर का होता है। वाइवा क्वेश्चंस के अंदर वो आपने जो अपनी बुक में प्रैक्टिकल लिखा होगा या प्रैक्टिकल बनाए हुए होंगे या आपने जो तजर्बात लिखे हुए होंगे वो तमाम के तमाम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करेंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से होंगे। इसके बाद आपको 5 नंबर दिए जाते हैं आपकी फील्ड वर्क में, और या आप यूँ कह लो फील्ड वर्क कह लो या सर्वे कह लो। तो इसमें आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को लेकर उस पर पब्लिक में जाकर आप उसका सर्वे करते हो। जैसे मैं बड़ा आम सा एक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो आप लोग क्वेश्चन कर लो कि ये जो हमारे पास गैर मजहबी त्यौहार होते हैं या गैर मजहबी जिनको आप कह लो कुछ डे होते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे हो गया, बर्थडे हो गया, फ्रेंडशिप डे हो गया, इस किस्म के डे जो हैं वो मुसलमानों को मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए, उससे रिलेटेड आप लोगों की राय को जमा करते हो। फिर आप उनको मज़ीद डिटेल में देखते हो कि आप उनका तज्ज़िया करके देख लेते हो कितने क्वेश्चन हाँ में हैं और कितने क्वेश्चन ना में जवाब दिए जा रहे हैं। वो तमाम हम फील्ड वर्क में काम करते हैं। इंशाल्लाह आगे जब वीडियोज़ आएंगी तो उसमें मज़ीद आपको फील्ड वर्क के बारे में समझाया जाएगा कि आप फील्ड वर्क को कैसे निकालते हो। आप कोई भी टॉपिक इसमें ले सकते हो कि प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन बेस्ट है या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन बेस्ट है, इससे रिलेटेड आप फील्ड अपने सर्वे कर सकते हो। या फिर आप जैसे अब हम लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट है, तो ऑनलाइन एजुकेशन ये कोरोना की वजह से अब स्टार्ट हुई है, तो इसे रेगुलरली चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, या कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी बच्चों को इसी तरह से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम फील्ड वर्क में आप सर्वे के तौर पर ले सकते हैं कि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो सर्वे के लिए चूज़ कर लें। ये था हमारा प्रैक्टिकल का पेपर भी, और प्रैक्टिकल के 2 पोर्शन भी आपको समझ आ गए होंगे। एक पोर्शन जिसमें आप प्रैक्टिकल की नोटबुक लेके जाओगे और बाकायदा एक प्रैक्टिकल का पेपर अटैम्प्ट करोगे, और फील्ड वर्क में आपने अपना जो फील्ड वर्क या सर्वे या आपने एक जो अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ होगा जस्ट वो लेकर जाएंगे। कोई पेपर आपको हल नहीं करना पड़ेगा, बस वो सर्वे आप उनके हैंड ओवर करेंगे, वो उसे सीन करेंगे और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपका वाइवा लेंगे। याद रखिएगा उसमें आपसे वो आपकी मतलब फर्स्ट ईयर के जो वो क्वेश्चन वाइवा के हैं वो नहीं करेंगे। जो आपकी फील्ड के अंदर क्वेश्चन होंगे या आपने जिस प्रोजेक्ट
पे सर्वे किया हुआ होगा या जिस टॉपिक पे सर्वे किया होगा उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। असाइनमेंट स्कीम में अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आएगा। इसमें आपके पेपर्स में जो नंबर डिवाइड हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर MCQs आपके पास 17 आएंगे और 17 मार्क्स के ही वो होंगे। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमारे पास 33 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमने 22 अटैम्प्ट करने होंगे और इसके मार्क्स हमारे पास 44 बनेंगे। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस हमें 5 दिए जाएंगे, जिसमें से 3 अटैम्प्ट करेंगे और 24 नंबर के वो होंगे। अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर्स के अंदर से कौन कौन से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हम कितने कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में से 2 आपके पास MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम हमें अंदाज़ा होता है ये असाइनमेंट स्कीम का कि इतने शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिसर्च अगर आप देखें उस चैप्टर में से, यानी कि दूसरे चैप्टर में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तीसरे चैप्टर में से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो चौथा चैप्टर है उसमें से 2 MCQs और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। उसके बाद 5वां चैप्टर जो है उसमें से 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगली असाइनमेंट स्कीम में हम देख लेते हैं हमारे पास अगले चैप्टर्स में क्या क्या आ रहा है। छठे चैप्टर के 2 MCQs होंगे, 2 MCQs उठाए जाएंगे हमारे छठे चैप्टर में से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इधर से भी नहीं आएगा। 7वें चैप्टर में से 2 लॉन्ग MCQs हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 8वां चैप्टर जो है उसमें 1 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 9 लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 पेपर के अंदर, इसमें 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन उठाया जाएगा। मज़ीद जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 जब डिलीवर करूँगी तो उसमें आपको पूरा चैप्टर जब पढ़ा लिया जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको अलग से एक लेक्चर दिया जाएगा। हर चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको अलग से एक वीडियो मिला करेगी, जिसके अंदर बाकायदा आपको बताया जाएगा कि पेपर के अंदर कौन कौन से MCQs आएंगे, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से वो 1 उठा लेंगे। असाइनमेंट स्कीम का ये मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बुक के 4 कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, मतलब पढ़ने पूरे चैप्टर्स होंगे, लेकिन पॉसिबल है कि वो इतने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इन चैप्टर से उठा लें। हमारे पेपर पैटर्न की तरफ, पेपर पैटर्न में हम देखते हैं कि हमारे पास पेपर पैटर्न में सबसे पहले हम अपना मरूजी पार्ट देख लेते हैं। मरूजी पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमें इसमें 17 MCQs दिए जाएंगे और उन 17 MCQs में से हर चैप्टर में से 2-2 MCQs उठाए जाएंगे। 8 चैप्टर में से सिर्फ 1 MCQs आएगा और इन सबको हम अटैम्प्ट करेंगे, जो टोटल 17 मार्क्स के होंगे। इसमें अब हम देख लेते हैं इसको किस तरह से वो लेकर जा रहे हैं। वैसे तो अब नॉर्मल जो इन्होंने इसकी तरतीब चेंज की हुई है वो कुछ इस तरह से है कि लास्ट वाले चैप्टर्स वाले जो हिस्से हैं वो पहले और पहले वाले लास्ट में आएंगे, लेकिन अब दोबारा से अगर वो चेंज करते हैं तो फिर से वही सीक्वेंस से लेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर। इसके बाद हमारे पास आता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास जो आएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हमने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 3 में हमारे पास फिर से 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। ये हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से लिए जाएंगे। सवाल नंबर 4 जो है वो हमारे पास 9 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा, जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे और ये हमारे पास हमारे 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर में से उठाया जाएगा। हिस्सा 2 में से नॉर्मल जो है वो पहले चैप्टर, सवाल नंबर जो 5 होता है वो पहले चैप्टर से उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सवाल नंबर 5 जो है वो हमारे दूसरे चैप्टर में से, यानी कि सर्वे के तरीका जो है वो हमारे दूसरे चैप्टर में आता है, वहाँ से उठाया गया है। सवाल नंबर 6 जो है वो हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 3 से उठाया गया है। हाफजे की एग्ज़ाम जो है ये हमारी याद और आमोजिश और याद वाले चैप्टर से उठाया गया है। मुहर्रकाती किरदार में से जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ज़ुबान की तश्कील, यानी कि 9वां जो चैप्टर था वहाँ से लिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसे ये हमारा था पेपर पैटर्न। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।